कमेंट सेक्शन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि पति खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं, प्यार नहीं करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। बहुत सी बहनों का ये कॉमन सा सवाल है, क्योंकि हर दूसरे घर में सामान्य तौर पर कम या अधिक मात्रा में कुछ न कुछ समस्या होती है विवाह संबंधों को लेकर। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक समस्या किसी एक बहन के साथ है तो दूसरे के साथ भी वही हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है फिर भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पत्नी फिर भी संतुष्ट नहीं रहती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि पति का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल ख़राब होता है और मानसिक शांति नहीं मिल पाती है किसी भी महिला को। तो यही रीज़न है। कई बार इसके लिए मैं आपको अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपको बताती हूँ कि ऐसे फिल्मी सितारे, सिर्फ उदाहरण देने के लिए अपनी बात को बता रही हूँ, क्योंकि फिल्मी सितारों की ज़िंदगी ऐसी होती है जो बिल्कुल खुली किताब की तरह होती है। तो यदि आप उस पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बड़े बड़े सितारे जिन पर कि लड़कियां लट्टू रहती थी और उन पर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी उनको, उनका भी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहा। उनकी पत्नियां तक उनको छोड़कर कहीं और रहने को विवश हुई। इसके पीछे कारण क्या था कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। कई कई तो ऐसी जिसको बोलते चौंकाने वाली बातें आती थी कि कुछ फिल्मी अभिनेत्रियां, जिनके बारे में अभी मैंने भी देखा, उनके बारे में बहुत अच्छा चैनल है जिसमें कि फिल्मी सितारों के बारे में बताया जाता है। उसमें बताया गया कि वो जो फेमस अभिनेत्री थी उनके पति उनको पीटते थे। तो मैं यहाँ आपको यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि बाइयाँ हैं वो पिट कर आती हैं, या निम्न तबके की जो महिलाएं, मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है वही शोषण का शिकार है। ऐसा नहीं है। चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, आर्थिक स्तर पर बता रही हूँ, वैसे कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, सिर्फ आर्थिक स्तर पर बता रही हूँ मैं ये बात आपको। ये जो कैटेगरी आर्थिक स्तर पर है, तो महिलाएं किसी न किसी रूप में शोषित हैं। कई घरों में पुरुष भी शोषित हैं, क्योंकि व्यवहार तो किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में यही देखने को आता है कि विवाह के समय जो सपने बुनकर कोई भी लड़की प्रवेश करती है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। शादी के बाद उसको वैसा सुखद माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका जीवन नरक बन जाता है। तो ऐसे में बहनें क्या करें, स्त्रियाँ क्या करें, इसमें उपाय में थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो आपको किसी ऐसे ओझा बाबा टोने टोटके वालों के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना है, क्योंकि सच्चे लोग आपको मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी गलती, जब भी पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पत्नियां सबसे बड़ी गलती जो करती हैं, पहले तो वो गलतियां आपको बताती हूँ, बाद में उसका उपाय भी आपको बताऊँगी। सबसे बड़ी गलती क्या करती है, जैसे ही किसी के घर में कोई लड़ाई हुई, या तो लड़की मम्मी को फ़ोन घुमा देगी और सारी बातें उनको बता देंगी। मम्मी को दुख होगा, निश्चित रूप से मम्मी को दुख होगा और मम्मी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि माँ भी विवश होती है और माँ बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती, वो भी तब जब वो बेटे बहू पर पूरी तरह से आश्रित हो या बेटे और बहू का स्वभाव अच्छा नहीं हो। ऐसे में होगा क्या, अगर माँ ने आपकी बात बेटे बहू से डिस्कस कर ली तो भाभी के द्वारा वो बातें उनके पीहर चली जाएंगी और आपकी बदनामी न जाने कहाँ से कहाँ हो जाएगी। हालांकि मैं इसको बदनामी नहीं बोलती हूँ, ये किसी भी महिला की समस्या है, और जो इसको बदनामी समझता है वो व्यक्ति स्वयं ही सम्मान के योग्य नहीं है। मेरा निजी मानना ऐसा ही है। लेकिन होता क्या है, मैं वो बिंदु आपको बता रही हूँ कि होता यही है अक्सर कि आपने किसी से बात शेयर करी, ऊपरी तौर पर तो वो व्यक्ति आपको सहानुभूति दिखाएगा, पर बाद में उसी व्यक्ति के द्वारा आप सम्मान में अपने सम्मान को खोते चले जाओगे। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि थोड़ा सा शांत रहना सीखो, थोड़ा सा मौन की शक्ति को समझो, थोड़ा सा मन में विचार करके फिर शब्दों का उच्चारण करो कि किसको क्या बोलना है। कई बार माँ से शेयर करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों होती है, तो इसका रास्ता आपको सूझबूझ से स्वयं ही निकालना पड़ेगा। इसके बाद क्या गलती करते हो, आप किसी फ्रेंड्स को मिला देते हो, या फिर अगर आप वर्किंग हो तो ऑफिस में जाते ही आपका मूड ख़राब होता है तो आपके ऑफिस के लोग पूछते हैं आज क्या हुआ, आज क्या फिर झगड़ा हुआ, आज क्या फिर झगड़ा हुआ। आप एक तमाशे के पात्र मत बनाओ अपने आप को। अपनी जो पर्सनालिटी है उसको डाउन मत करो, क्योंकि किसी की नज़र में बेचारा बनने से सफलता नहीं मिलती है। अपने दुखों को के घूंटों को पीकर और एक आत्मसम्मान के साथ जिस दिन आप मैदान में उतरोगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है या सोशल गेट टुगेदर है, अड़ोस पड़ोस है, तभी आपको सम्मान मिलेगा। बेचारे बनोगे तो लोग आपको सहानुभूति करके आपके आंसू पहुँचते हैं, जिससे कि आपको रिलीफ लगता है। आपको लगता है हाँ मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, पर बेसिकली आप अकेले ही होते हो। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे भर के लोग होते हैं। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ सच्चे में कुछ लोग खड़े होते हैं।
तब भी व्यक्ति अपना काम पहले देखेगा, ये आपको मान के चलना चाहिए। अपने घर को पहले देखेगा। चाहो तो इन चीज़ों को आप आजमा के देख लेना। मैं यहाँ जो रास्ता बता रही हूँ आपको, वो बहुत ही आपको सुनने में हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही काम का है और आपको दुखों से निकालने वाला है, आपको एक मजबूत इंसान की तरह खड़ा रखने वाला है। तो इसलिए इनको उस दृष्टि से विचार करोगे ना, तो जीवन में निश्चित रूप से आप कभी दुखी भी नहीं होगे। और पति का व्यवहार खराब है, हम उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन नहीं भी सुधरता है कोई इंसान, तो आप कर नहीं सकते कुछ भी। आप ज़बरदस्ती उसके कान मरोड़ के अपने सामने खड़ा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जब भी पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है, तो कभी भी पत्नियां ये गलती ना करें, पीहर में फ़ोन ना मिलाएं, अपने ऑफिस में चर्चा ना करें इस चीज़ की। अगर चर्चा करनी है, मन को हल्का करना है, तो आपके जो ठाकुर हैं, आपके भगवान हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के परमात्मा के आगे 2 बूंद आंसू की बहा लें और उनको अपनी बात कह दें। ये मान के चलना कि वो ऐसी शक्ति है जो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम दूर करेगी, ना कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। और सबसे बड़ा जो आत्मबल है, वो ही आपको हर संकट से बचाता है, ना कि दूसरे। कई बार लड़कियां इतनी कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर से मतलब वो किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, झेल नहीं पाती हैं, तो तुरंत उनको कोई ना कोई सलाहकार चाहिए होता है, क्योंकि उनका अपना दिमाग काम ही नहीं करता है, पर उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हर बार दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मैं क्या करूँ, बता मैं क्या करूँ। सहेली से पूछेंगे, पड़ोसी से, ये हो गया, मैं क्या करूं। जिस दिन मैं क्या करूं ये शब्द आपकी ज़ुबान पे नहीं आएगा, उसी दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये याद रखना। जितने सिर हैं उतने दिमाग नहीं होते, ये याद रखना। आप सिर्फ सिर गिनते हो तो आप दिमागों को गिनो। आपने 10 लोगों से अपनी बात पूछी, उसमें से एक ही अक्लमंद हुआ, तो वही आपको सलाह दे पाएगा, बाकी 9 आपको गलत रास्ता बताएंगे। तो इसलिए जो आपके अंदर से आवाज़ आती है उसको सुनो आप। सबसे पहले तो सच्चे प्यार को परखना सीखो। जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इशू बनाते हो झगड़े का, उसका मैं बहुत अच्छा और कारगर उपाय आपको अब बताने जा रही हूँ। वीडियो भी समाप्त करूँगी ये बात बताते ही। आपको हर दिन ये सोचना है कि आज भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है जीने के लिए। पिछली सब बातें भूल जाओ। अगर एक दिन पहले झगड़ा भी हुआ है, रात को झगड़ा भी करके सोए हो, पति और से आपका झगड़ा भी हुआ है, कोई तनातनी हुई है, तो भी आप अगले दिन क्या सोचना है आपको सुबह, कि कल का दिन चला गया, कल का अब आज आ गया है, और आज भगवान ने आपको एक नया मौका दिया है एक नए दिन को जीने का। उस पूरे दिन को खराब करना, उस पूरे दिन को अच्छा करना आप ही के हाथ में है। मुंह लटका के जाओगे ऑफिस में तो बेचारे बन जाओगे, और अपनी बात को अपने ठाकुर जी, अपने भगवान के समक्ष 2 मिनट की रिक्वेस्ट करके जाओगे तो प्रफुल्लित होकर जाओगे। और उस दिन को आप ये सोचो कि आज एक नया दिन मिला है और आज का दिन मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो इसे अच्छा बना सकती हूँ, चाहूँ तो इसे बुरा बना सकती हूँ, तो क्यों ना अच्छा ही बनाया जाए। तो पॉजिटिव सोचो और पति की हर गलती को माफ़ करो। एक बार ऐसा करके तो देखो। ऐसा करने से आपको सुकून मिलेगा, आपको जीने का आनंद आएगा, और आप अपनी नज़र में एक बहुत ही ऊंचे उठे हुए व्यक्ति की तरह अपने आप को महसूस करोगे। करके देखना। ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं।